हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ज्ञात कीजिए और आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनका जो पैटर्न है वही है जो पहले वाले का था। कैसे? यहाँ पे मुख्य संख्या दी गई है और इसके ऊपर भी भिन्न संख्या की घात है। यहाँ पर भी मुख्य संख्या है और इसके ऊपर भिन्न संख्या की घात है। भिन्न संख्या यानी कि बटे के रूप में। यहाँ पर 16 है, इस पर भी भिन्न संख्या की घात है और यहाँ पर 125 है तो इस पर भी भिन्न संख्या की घात है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि हम लोग यदि पहले क्वेश्चन से कंपैरिजन करें तो पहला क्वेश्चन जो था उस पर अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखते हैं, तो इसमें किसी भी संख्या पर 1/2, 1/5 और 1/3 यानी कि ऊपर 1 होता था तो हम आसानी से क्या करते थे, 1/2 का वर्गमूल बना लेते थे, 1/5 का पंचमूल बना लेते थे और 1/3 का घनमूल बना लेते थे। लेकिन क्या यहाँ पर 1/, के रूप में घातें दी गई हैं? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे दी गई है लेकिन फिर भी उसमें माइनस लगा है, यानी कि इसको भी कठिन कर दिया गया है। वैसे कठिन है तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई भी सवाल पहली बार पढ़ेंगे तो हमें इस तरीके से तो लगेगा। तो यहाँ पे 1 नहीं दिया गया है, ऊपर यहाँ भी नहीं दिया गया है और यहाँ भी नहीं दिया गया है। और जब 1 नहीं होगा तो हम कैसे उसको वर्गमूल बनाएंगे, कैसे हम उसको पंचमूल बनाएंगे, क्योंकि 3/2 को तो हम वर्गमूल नहीं बना सकते ना। तो फिर हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर 1 लाना पड़ेगा। अब कैसे लाओगे? अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि यहाँ पर 3 नहीं है, अगर हम 3 को भूल जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 1 माना जाएगा, क्योंकि बटे में उसके 2 है तो हम इसे 1/2 ही तो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे 2 नहीं है तो फिर कितना होगा, 1/5 होगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप मान लो कि ऊपर जो है वो 3 नहीं है, और जब 3 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 तो माना ही जाता है। तो हर संख्या को, अगर ऊपर वाली संख्या को हम ये माने कि ये है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर 1 माना जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि हमें दिया गया है 9 के ऊपर 3/2 की घात, समझना है ध्यान से। जैसे 9 के ऊपर कितने की घात दी गई है, 3/2 की घात। तो अब हमें अगर इस तरीके से होता कि जैसे 9 के ऊपर अगर 1/2 की घात होती, इसको ध्यान से समझिए। अगर 9 के ऊपर 1/2 की घात होती तो क्या करते आप, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और 9 लिख देते इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 1/2 की घात है क्या, तो आंसर है नहीं। यहाँ पे कितने की घात है, 3/2 की घात। तो फिर आप क्या करोगे, इस 3 को अगर आप मानो कि 3 है ही नहीं तो 3 को आप यहाँ पे खिसका दो 9 के ऊपर। तो जब आप 3 को 9 के ऊपर खिसकाओगे तो 9 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात। जब आप 3 को 9 के ऊपर खिसकाओगे तो 9 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात। लेकिन इस 3 को जब आपने यहाँ पे भेज दिया है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये 3 तो 9 के ऊपर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे फिर कितना बचेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये 3 9 के ऊपर आ गया। अब इसके बाद जो घात थी 3/2 की, अब वो 3/2 की नहीं रही, वो कितने की हो गई, 3 तो यहाँ चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1/2 की घात हो गई। इस तरीके से होगा ये। अब इसमें क्या है खास, इसमें खास ये है कि सीधा सा ये मतलब है कि अगर हमें इस तरीके से 1 के फॉर्म में नहीं दी रहती हैं घातें तो हमें 1 बनाना पड़ता है। देखिए हमने भले यहाँ पे 9 के ऊपर 3 की घात हो गई हो, लेकिन उसके ऊपर तो 1/2 की घात है ना। अब 1/2 को हम वर्गमूल लिख सकते हैं। तो क्या किया है, सबसे पहले 9 के ऊपर कितने की घात है, 3/2 की घात। तो 3 को हमने क्या किया, यहाँ पे 9 के ऊपर पहुँचा दिया। जब ये 3 9 के ऊपर पहुँच गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1, तो 1/2। अब इसको क्या करेंगे, आगे देखिए कैसे करते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, वर्गमूल लिख सकते हैं ना। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल। और 9 के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है, तो यहाँ पे 9 को कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। 9 गुणित 9 गुणित
9, क्योंकि 3 की घात थी इसलिए 3 बार हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 3 बार लिखा। अब प्रत्येक 9 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो हमें 9 के गुणनखंड तो मालूम है कितने होते हैं, 3 का 9। पहले 9 के होंगे 3 गुणित 3, और दूसरे 9 के भी कितने होंगे, 3 गुणित 3, पर तीसरे 9 के भी कितने होंगे, 3 गुणित 3, यानी 3 का 9 ये हो गया, 3 का 9 ये वाला भी हो गया, और 3 का 9 ये वाला भी हो गया, और इस वर्गमूल को हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब वर्गमूल होता है तो वर्गमूल में कितने कितने की जोड़ी निकलती है, 2 की। तो यहाँ पे एक जोड़ी ये हो जाएगी, एक यहाँ पे जोड़ी ये हो जाएगी, और एक जोड़ी ये हो जाएगी। तो 2 जोड़ी है। यहाँ पे देखिए कितनी जोड़ियाँ हैं, 1 2 और 3। तो 2 3 में से एक 3 बाहर आया, फिर गुणा का चिन्ह लगता है बीच में। यहाँ पे 2 3 में से एक 3 फिर से बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 3 में से एक 3 फिर से बाहर आ गया। अब तीनों का गुणा कर देते हैं। तो 3 का 9 और 9 तिया 27, तो कितना आ गया, 27 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर लेके आएंगे। तो इसमें क्या था, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के ऊपर कितने की भी घात हो बटे के रूप में, उसको आपको 1 के बटे में बनाना पड़ता है। और 1 के बटे में बनाने के बाद आपको 1 के बटे में बनाना होगा, तो ऊपर वाला जो अंश होगा, अंश को आपको मेन संख्या के ऊपर घात लगानी है। जैसे यहाँ पे 3 की घात है, लेकिन हमें ऊपर तो 1 चाहिए, तो इस 3 को आपको यहाँ पे धक्का देना है। तो 9 के ऊपर ये 3 गिरा, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। तो जैसे ही 9 के ऊपर गिरा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, फिर 1 बचा। तो 1/2 का हो गया। अब 1/2 को तो हमें मालूम है कि हम कैसे लिखते हैं, 1/2 यानी कि वर्गमूल, और 9 के ऊपर 3 की घात है तो यहाँ पे 3 बार लिख दिया। अब पहले 9 को हम 3 गुणित 3 में तोड़ देते हैं, दूसरे 9 को भी हम 3 गुणित 3 में, और तीसरे 9 को भी हम 3 गुणित 3 में। अब जोड़ी देखते हैं तो यहाँ पे 2 में से 1 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 में से 1 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 में से 1। अब इसको करके देख लीजिए आप, जरूर आप पे बनेगा। ये कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। जैसे अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में 32 के ऊपर कितने की घात है, 2/5 की घात। 32 के ऊपर कितने की घात है, 2/5 की घात। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हम लोग सेकंड भी यहाँ पे सीख लेते हैं। 32 के ऊपर, यहाँ पे हमने लिखा कि 32 के ऊपर 2/5 की घात है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 1/5 की घात होती तो हम पंचमूल लगा देते। कैसे, जैसे यहाँ पे 32 के ऊपर 1/5 की घात होती तो क्या करते हम, 1/5 का कर देते यहाँ पे पंचमूल, और भीतर कितना लिख देते, 32। इस तरीके से करते। लेकिन क्या यहाँ पे 1/5 की घात है, तो आंसर है नहीं, 1/5 की घात तो नहीं है। तो कितने की घात है, 2/5 की घात है। तो 2 को हमें कहाँ पहुँचाना है, इस 32 के ऊपर। तो जब ये 2 इस 32 के ऊपर आ जाएगा, कैसे आएगा, 32 के ऊपर ये देखिए ये आ गया 2, 32 के ऊपर 2 की घात। तो जब ये 2 यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे 32 के ऊपर 2 की घात आएगी, तो यहाँ पे बचेगा 1/5। कितना सिंपल है। जब ये 2 हमने 32 के ऊपर पहुंचा दिया है, तो यहाँ पे 1/5, और ये जानबूझ के यहाँ पे क्यों पहुंचाया, क्योंकि हमें चाहिए 1 के फॉर्म में, बटे वाली संख्या की घात 1 के रूप में होगी, तो हम उसे उसके हिसाब से बदलेंगे। जैसे 1/2 की घात होगी तो वर्गमूल बना देंगे, 1/3 की होगी तो घनमूल बना देंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 के ऊपर 2/5 की घात थी, 2 को ऊपर वाली संख्या को हम हमेशा धक्का दे देते हैं इस मेन संख्या पर। तो 32 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या माना जाएगा, 1/5 की घात। अब क्या करेंगे, 1/5 को हम लिख सकते हैं, आपको बताना है कि क्या लिख सकते हैं। चलिए बताइए, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, पंचमूल। तो यहाँ पे 1/5 को हम पंचमूल के फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से। और 32 के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात, यानी 32 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 2 बार। तो 32 गुणित 32। इसके बाद 32 के हमने गुणनखंड निकाले हुए हैं, 5 बार 2 आता है। और मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए 1 2 3 4 5 आया ना। तो फिर गुणा लगा है तो यहाँ पे हम गुणा लगा देंगे, और दूसरे 32 के लिए भी गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इस अंडर रूट को वहीं तक ले जाना है जहाँ तक हमारी संख्याएं हैं।
अब जोड़ी कितने कितने की बननी है, तो जोड़ी तो बननी है 5 5 की, क्योंकि यहाँ पे पंचमूल है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इकट्ठे किए 2, और यहाँ पे एक जोड़ी बन गई, और यहाँ पे भी एक जोड़ी बनेगी, ये भी 5 ही हैं। तो इन 5 5 की जोड़ी में से केवल 1 2 बाहर आएगा, और इन 5 5 की जोड़ी में से भी केवल 1 2 बाहर आएगा, क्योंकि 5 5 की जोड़ी। तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से हमने 32 के ऊपर 2/5 की घात थी। तो आप देख चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया है। तो कितना सिंपल है। अगर इसका जैसे 3 की घात है, तो 3 को हम यहाँ पे पहुँचा देंगे, यानी कि जो भी अंश के रूप में है उसे हम अलग कर देते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंश के रूप में कितने थे, 2 थे। तो 2 को हमने क्या कर दिया, 32 के ऊपर पहुंचा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, फिर 1 बचा। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से इसको करके देख लीजिए। अभी आप करेंगे तो ज़रूर बनेगा, तो करके ज़रूर देखना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये पहले का स्क्रीनशॉट है, इसके बाद ये दूसरे का स्क्रीनशॉट है। तो इसको करके देखिए अभी के अभी। इसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू।